कल के चिंतन के अंदर में प्रवृत्त हो जाए। कल जो चिंतन की धारा अपूर्ण छोड़ी थी, आज उस धारा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हमारा मूल विषय है, हम न चाहते हुए भी गलत चिंतन और गलत कार्य क्यों करते हैं। और उस चिंतन की धारा हमने शुरू की थी अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने हम सब की ओर से प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषेण्य बलादेव नियोजितः। भगवान कहते हैं उसके उत्तर में, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणा। हम यहाँ एक स्पष्टीकरण करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी है। कल से हमारे पिछले सत्संग में हमसे विद्येन की जगह कई जगह विद्यने उच्चारण हो गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमें हमारे महाराष्ट्री हम लोगों का ध्यान बीच बीच में महात्मा लोग कहते कि भाई थोड़ा उच्चारण में तुम थोड़ा देख लेना, हम क्षमा प्रार्थी है। गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। विद्येन मिह वैरिणा। देखिए इस श्लोक के अंदर में अद्भुत गुणार्थ है। और ये चिंतन ऐसा है, जितना उसके गुणार्थ में हम प्रवेश करेंगे उतना ही हम हमारे मन को खोलते जाएंगे। याद रखिए, शास्त्र का हम जो ये चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन केवल हमारी वृत्ति को अच्छा लगे इसलिए केवल नहीं करना है, हमें तो उसे जीवन में भी उतारना है। उसके लिए हमें प्रयास करना है और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। यथाशक्ति प्रयास करें तो सर्वश्रेष्ठ है। हम सब लोग, हम जिस अवस्था में हैं, जहां पर है, वहां से हम उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने पाप का अर्थ भी देखा था, काम क्या है वो भी देखा था। संक्षिप्त में देखे, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति के अंदर में जो हमें नीचे गिरा दे, अन्य को भी नीचे गिरा दे, वो पाप है। काम क्या है? भगवद पाद जो हमें समझाते हैं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी चाहना, उसका नाम काम है। और इस काम की हमने 3 अवस्थाएं देखी थी, बीजावस्था, चिंत्यमान अवस्था, बुध्यमान अवस्था। बीजावस्था के अंदर में काम जो है वो अंतःकरण में आकृति बनाता है, शरीर बनाता है। चिंत्यमान अवस्था में उसका चिंतन होता है। भुज्यमान अवस्था के अंदर में उसको हम भोगतना शुरू करते हैं। अब देखिए, जब तक काम हमारा चिंत्यमान अवस्था में है और बीजावस्था में है, बीजावस्था में तो सब कुछ हमने देखा ही था कि जगत के सारे पदार्थ, भोग जो है, बीजावस्था के अंदर में हमारी बुद्धि में रहते हैं। ये जो भगवदपाद का चिंतन है उसको आप सामान्य मत लीजिए, इसके ऊपर आप स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा। वेदो नित्यम अधीयताम जो भगवान कहते हैं भगवदपाद, उसका अर्थ, इसका गुणार्थ का चिंतन करते जाइए और जीवन में परिणत करना है। तो जब तक काम हमारा जो है बीजावस्था और
चिंत्यमान अवस्था में रहता है तब तक इतनी असुविधा नहीं है। जब वो भुज्यमान अवस्था में आ जाता है, जब उससे हम आनंद प्राप्त करना शुरू कर देते हैं भोग से, तब फिर उस काम के हम गुलाम बन जाते हैं। और यहीं पर हमें हमारे विवेक का उपयोग करके इसको हमें काटना है। समझिए, काम जब बीजावस्था चिंत्यमान अवस्था में आया है तब तक वो निरोध का विषय बनता नहीं है। आया और गया, समझिए, चिंतन आया और चिंतन चला गया, किंतु जब वह भोग और कर्म के रूप में, कर्म के क्षेत्र में आ जाता है, तब फिर हम पराधीन हो जाते हैं काम के। जब वो भोग में आ गया, मानिए आनंद प्राप्त करना शुरू कर लिया हमने उससे, और फिर कर्म में रूपांतरित किया, फिर तो सर्वनाश लाता है वो। इसलिए जो विवेक रूपी हथियार का हमें प्रयोग करना है वो यहीं पर प्रयोग करना है। जब हम अपने को परिच्छिन्न मानेंगे, विषयों को अपने से पृथक मानते हैं, तब हम उससे आनंद प्राप्त करने का चिंतन करते हैं, तब तक हम उसे आनंद प्राप्त करते हैं, और तब हमारा काम जो है दोष बनता है। जब हम अपने को परिच्छिन्न मानेंगे, हमने अपने को परिच्छिन्न माना, समझिए, हमारी जो बुद्धि है, कल हमने चिंतन किया था, थोड़ा आप लोग अपने स्मृति पटल पर उसको ले आएंगे कल के चिंतन को, तो कि ये हमारी बुद्धि, ये हम नहीं है, हमारी बुद्धि हमसे अलग है, हम बुद्धि नहीं है। इसी सिद्धांत से भगवत्पाद ने कहा, बनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जब हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, जब अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, विषयों को अपने से पृथक समझते हैं, तब उनके अंदर में हमें भोग से सुख मिलता है, ऐसी धारणा बनती, भावना बनती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तब काम दोष बनता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो देखा था हमने, काम वायु है, क्रोध अग्नि है, और लोभ जो है वो कफ है। अब समझिए, काम वायु है, तूफान आया, हवा का भयंकर तूफान आया है, हमें कुछ दिखता नहीं है। काम और क्रोध अलग अलग नहीं है। जब काम आवेगा तो क्रोध आवेगा ही आएगा। उस सिक्के की दो बाजू है। एक का नाम लेने से दूसरा अपने आप आ जाता है और तीसरे की उपस्थिति हो ही जाती है। क्योंकि काम यदि तृप्त हुआ तो लोभ जगेगा और काम यदि अतृप्त रहा तो क्रोध आवेगा। हमने विस्तृत रूप से देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण के कारण ही हमारे में ये काम और क्रोध आता है। महाशनो महापात्मा विध्येन मिह वैरिणम्। उसको तुम अपने वैरी जानो। और वो कैसे हैं काम और क्रोध? विशेष करके काम कैसा है?
उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति को जगत की सारी संपत्ति यदि दे दी जाए फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरेगा। अग्नि के अंदर में जैसे घी की आहुति देते हैं और कामनाएं बढ़ती रहती है, फिर भी कामनाएं शांत होती नहीं है। अग्नि में जैसे घी की आहुति देते अग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वैसे ही कामनाओं का भोग करने से कामनाएं और बढ़ती रहती है हमारे मन में। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर में हमने देखा था, धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धनात् धर्म है, धन से धर्म का अनुसरण करते हम, और धर्म का फल एकमात्र मोक्ष है। काम कितना रखना है, जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना रखना है। समझिए, काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। हम स्वतः चिंतन करें, हमने न जाने कितने भोग भुगते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन खाए, लेकिन कभी तो हमारा भोग छूटा नहीं है। न जाने कितने प्रकार के कपड़े पहने, कपड़ों से मोह नहीं छूटा, व्यंजनों से नहीं मोह छूटा। न जाने कितनी जगह गए, कुदरती सौंदर्य को देखने के लालच में गए, लेकिन उसका लोभ मिटा नहीं है। न जाने कितने भोग भुगते, आप संगति लगा लीजिए बाद में, वो मिटते नहीं है। अब उसको मिटाने का कैसा है तरीका, वो यहीं पर बताया गया है। जो 3 अवस्था है काम की, बीजावस्था, चिंत्यमान एवं बुज्यमान। तो बीजावस्था में केवल हम चिंतन करते हैं, वृत्ति खड़ी हो गई, एक शरीर को बना लिया, पदार्थ का चिंतन कर लिया, वो बीजावस्था। चिंत्यमान उसका चिंतन कर रहे हैं, और भुज्यमान में हमने भोग करना शुरू कर दिया। और ये हम करते हैं रजोगुण के कारण। काम और क्रोध रजोगुण से ही आते हैं। देखिए, रजोगुण जो है वो क्रियाशील है, तमोगुण भारी है, और सत्वगुण प्रकाशमान है। तमोगुण अंधकारमय है। इसलिए हम लोग जब श्लोक की आवृत्ति करते हैं, कहीं पर भी दीप प्रज्वलित होता है, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है, आप लोग गाते हैं। ये उपनिषद का सुंदर श्लोक है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अब देखिए, ये रजोगुण और सत्वगुण की परिचय यहां पर दिया गया। इसके गुणार्थ में जाना है, हमने चिंतन किया है भागवत के सत्संग में इसका। असतो मा सद्गमय, जो असत है वो क्या है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो तमस है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, वही मृत्यु है। जो असद है वही तम है और वही मृत्यु है। असतो मा सद्गमय, जो सत है वो क्या है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो सत है वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, और वो अमृत है। जो सत है वो प्रकाश स्वरूप है और वो अमृत स्वरूप है। जो असत है वह तमोगुण है, तम है, और वो मृत्यु स्वरूप है। अब देखिए रजोगुण, रजोगुण क्या है, क्रियाशील है। तीनों गुण जो है अनियमित होते हैं और उसका प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान होता है। अब आप कहेंगे महाराज प्रत्यक्ष क्या है, और ये प्रत्यक्ष ले लीजिए अपना 3.5 हाथ का शरीर, यही उसका प्रत्यक्ष अनुमान है। यह हड्डी मांस से बना हुआ शरीर, इसका मूल में है तामस प्रकृति।
इस शरीर के मूल में तामस प्रकृति है, मूल में तमोगुण। जब यह शरीर में क्रिया होती है तो उसका मूल है रजोगुण, और इस शरीर में जब ज्ञान होता है तो उसके मूल में आता है सत्वगुण। पुनरुक्ति करेंगे, इस शरीर के मूल में है तमोगुण। जब उसमें क्रिया होती है तो उसके मूल में आता है रजोगुण। जब उसमें ज्ञान होता है तो उसके मूल में आता है सत्वगुण। अभी हम सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का। अभी हम लोग सत्संग कर रहे, इसलिए अभी हम सत्व गुण में हैं। जब क्रिया करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, देखिए क्रिया के बिना कोई रह नहीं सकता है। हाथ पैर चलाने की क्रिया को ही क्रिया नहीं कहते हैं। हम मन से जो करते हैं चिंतन, वो भी क्रिया है, वो उपासना मूलक कर्म है। मन से जो करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, वो सब उपासना मूलक क्रिया है, कर्म। जब अर्थ देखने बैठेंगे तो एक ही शब्द का अनेक अर्थ में ले सकते हैं, इसलिए क्रिया और कर्म को इस अर्थ में ले सकते हैं, समानार्थी शब्द के रूप में, सिनोनिम्स जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये जो उपासना मूलक कर्म हुआ और रजस मूलक कर्म हुआ, जब हम दौड़ा दौड़ी करते हैं एकदम यहां से वहां, वहां से यहां, और ये रजस ऐसा होता है, हम सब लोगों में विद्यमान है। हम जब क्रिया देखते हैं, जहां हाथ पैरों की क्रिया होती है, हम लालायित तो हो जाते हैं, और मनुष्य अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना शुरू कर देता है परिणाम को देख करके। राजसिक व्यक्ति परिणाम को देख करके कर्म करता है। हम जब अपनी क्षमता से अधिक कर्म करना शुरू कर देते हैं, सामर्थ्य से ज्यादा जब बड़े बड़े कर्म करना आरंभ कर देते हैं, तो क्या होता है? अरे हमारे में तनाव बनता है, समझिए, और हम चिंतन में, हमारे में बेचैनी खड़ी हो जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मस्तिष्क में तनाव आ जाता है। हम लोग चिंतन करते, ये चला जाएगा तो, ये नहीं रहेगा तो, अरे उसे प्राप्त करना है, वहां दौड़ो, अरे वो ना आगे ले जाए हमसे। कितना तनाव आता है। हर समय हमारे मन में यह भावना होती है कि यह रहे वह रहे, ये सब राजसिक कर्म के लक्षण। यह रहे वह रहे, यह बने यह वह बने, ये सब स्पृहा रहेगी हमारे मन में। समझिए, मैं पहले ले लूं, वो न लेने पाए, दूसरे से आगे हम निकल जाए। अब अधिक तो हम क्या कहें, इसकी चर्चा करने बैठेंगे तो और एक सत्संग निकल जाएगा। संक्षिप्त में कहे तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पर प्रहार किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज कॉम्पिटिशन फ्री।